हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग लेके आए हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स 10th क्लास का ऑप्शनल एक्सरसाइज। नॉर्मल एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चे, समझ में आ जाता है ना। लेकिन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल्स की ऑप्शनल एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने की संभावना बनती है। लास्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी आ जाता है ना। बाकी एक्सरसाइज में कहीं भी क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी यूज हो रहा है। या फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 में ऐसा हो रहा था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 में हो रहा था। तो मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लेते हैं हम। पहला पार्ट आपसे कह क्या रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2, और 3 जीरोस दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2। 3 जीरोस दे रखे हैं बेटा, इस बार 2 जीरोस नहीं है, 3 है। 1/2, 1 एंड -2। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि वेरीफाई द क्या, कि ये जो दे रखे हैं ये जीरोस इसके हैं। वेरीफाई करो कि ये जीरोस इसके हैं। वेरीफाई करो कि 1/2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 1 इज आल्सो द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, -2 इज आल्सो द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम। और जब ये हो जाए उसके बाद वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, गारंटी एक एक लाइन समझा दूंगा पूरी मिसलिनियस की, पूरी ऑप्शनल एक्सरसाइज की। पुट x इज इक्वल टू, हम लोगों ने 1/2 रख के देखा, p1/2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का होल क्यूब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। समझ में आया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे 1/2 रख के देखा। अब देख आंसर अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका जीरोस है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 1/8, ठीक है, प्लस का 1/4, ठीक है, माइनस का 5/2, ठीक है, प्लस का 2। कितना आ गया, 1/4, 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2, ये 2/4 आ जाएगा। हाँ बेटा, ये कितना आ गया बताइए, 2/4। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखना है। माइनस का 5/2 प्लस का 2, ये 1/2। बोलिए एलसीएम लिया तो 1 - 5 प्लस 2 दूनी 4/2, 4 + 1 5 - 5 0/2, 0 आ गया। x इज इक्वल टू 1/2 को रखने पे आंसर क्या आ रहा है, 0। सो हम क्या कहेंगे बताइए, x इज इक्वल टू 1/2 इज द जीरोस, प्रूव हो गया, जीरोस ऑफ गिवन px। ये बात प्रूव हो गई कि x इज इक्वल टू 1/2 इसका जीरोस है। अब हम इसके बाद की कहानी करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे। ठीक है, किसमें, इसी पॉलिनोमियल में, सेम पॉलिनोमियल में। तो ये आ गया p1, ठीक है, p1 देखो बेटा, 2 टाइम्स ऑफ 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 2। ठीक है, करके देखते हैं आगे। ये कितना आ गया, 2 + 1 3 + 2 5 -5, 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सो x भाई 1 रखने पर 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस, हाँ बेटा, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्त, अब मैं जब 2 जीरोस दिखा चुका हूं तो तीसरा भी दिखाना है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस गिवन है, तो ये वेरीफाई करो कि ये तीनों इसके जीरोस हैं। तो हम लोगों ने किया बेटा, पुट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो कितना आ गया, p -2। चलिए 2 टाइम्स ऑफ -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, हेल्प करो बेटा, -2 का क्यूब -8 इंटू 2 माइनस का 16 आ गया। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ गया, ये प्लस का 10 है ना, 10 + 2 12 आ गया।
इनडायरेक्टली 16 माइनस 16 जीरो आ गया। तो हम तीसरे को भी प्रूव कर पाए, बता पाए कि जीरोस है। सो x इज इक्वल टू -2 इज ऑल्सो द जीरोस, हाँ ऑल्सो द जीरोस ऑफ गिवन पी एक्स। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीख लो। सबसे पहला काम, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था ना, मैंने उसमें एक्स पे 1/2 रखा, 1 रखा और -2 रखा। 0 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरोस थे। तो हमने ये दिखा पाए कि ये तीनों इसके जीरोस है। आप इसे बेटा पॉज करना और लिख लेना, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। जब इतना हो गया उसके बाद करना है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। देखो यहाँ इसके आगे का क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और आप लोग बेटा जुड़े रहना इस चैनल पे, मैं आपको हर ऑप्शनल एक्सरसाइज मिलेगी, हर ऑप्शनल, और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हार्ड टॉपिक होते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या कोई भी लेवल का टॉपिक होगा, वो सारे यहां मिलेंगे आपको। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसका सबसे पहला था सम ऑफ जीरोस, सही है, सम ऑफ जीरोस। मैं लिख के बताऊंगा सम ऑफ जीरोस में क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए होता है। बेटा अल्फा की वैल्यू पहला जीरोस है, रख दीजिए, 1/2 आ गया। बीटा की वैल्यू प्लस का 1 आ गया। गामा की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। इज इक्वल टू माइनस माइनस, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5, डी की वैल्यू 2। आप लोग जानते हैं, इस आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, यहाँ क्यूबिक हो गया बस, ए बी सी डी। ए चलो माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है, बी 1 है, और ए कितना है बेटा 2 है। चलो एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 - 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। बताइए 1 + 2 कितना आ गया, 3 - 4 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। हैंस वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया। एक कंडीशन वेरीफाई हो गई सम ऑफ जीरोस की, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो इस बात को हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। दूसरी कंडीशन अब बहुत काम की है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द किसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, जब 2 एक बार में लिए जाते हैं, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 2 एक बार में लिए जाते हैं। तो इसका होता है बेटा अल्फा बीटा, है ना, प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू C/A होता है, इज इक्वल टू C/A होता है। इस बात को वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू वहां से अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू C/A। सी बताइए ABC, सी बताइए -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। अब बस हेल्प चाहिए आपकी, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। चलो ये कितना, -2 और -1 -3 आ गया। 1/2 -3 इज इक्वल टू -5/2, और ये 3 दूनी 6, 1 - 6, तो बेटा आ गया -5/2 इज इक्वल टू -5/2। हैंस वेरीफाई, दूसरी कंडीशन वेरीफाई हो गई। बेटा पहली कंडीशन थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम इज इक्वल टू -b/a होता है। दूसरी कंडीशन थी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। वेरीफाई होके आ गया। और इसकी तीसरी कंडीशन होती है दोस्त क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तीसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए, इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बताइए, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू बताइए 1 और गामा की वैल्यू बताइए -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस डी बताओ, डी कितना है 2 अपॉन ए कितना है 2, बेटा 2 से गया 2, -1 इज इक्वल टू -1। हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, हैंस वेरीफाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें इसके पहले हमें ये दिखाने थे कि ये तीनों जीरोस हैं, वो प्रूव किया था। देख लेना आप स्टार्टिंग से वीडियो। फिर उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे वहां 2 कंडीशन थी, क्यूबिक में करते हैं या 3 कंडीशन होती हैं। कंडीशंस फिर दोबारा सुन लो। पहली क्या होती है? सम ऑफ जीरोस, ये लीजिए सम ऑफ जीरोस। दूसरी सम ऑफ द किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ये रही। और तीसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। और बेटा मैं इसका इस्तेमाल अगले 2 क्वेश्चन में भी करवाने जा रहा हूं, कंडीशंस का। ठीक है, प्लीज पॉज कर लेना और लिख लेना आप इसे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। आप एक बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन पहले तमीज से पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता क्या है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द सम, जिनका सम दे रखा है। बेटा सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दे रखा है। और दूसरी कंडीशन में बोला है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है -7। इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करके लाना है ना। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, इसका -14। ठीक है दोस्त, अभी अभी समझाया मैंने कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अभी अभी पहले क्वेश्चन में समझा के चुका हूं, इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए होता है। चीजें बेटा बहुत आसान है, उन्हें बस हमें समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर मजा आता है अपने आप। अब एक बात बता, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दूं, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दूं, और अपॉन में कुछ नहीं है 1। तो यहां से देखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई सब में से। बोलो b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? -2 आ गया। c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -7 आ गया। और d, पूरी वीडियो देखते रहना, मजा आने वाला है, मिसलीनियस समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, d इज इक्वल टू 14 आ गया। लेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, क्या मानेंगे? विल बी, बताइए ax³ हाँ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आंसर आ गया। एक ही जगह पे 1 रखो, 1x³ तो x³ हो गया। ठीक है, bx² तो -2x² हो गया, cx तो -7x हो गया दोस्त, और d की वैल्यू +14 हो गया, +14 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। इसी क्वेश्चन को करने का कंपटीशन में जो हम यूज करते हैं तो ऐसे इतना बड़ा नहीं करते वहां। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी पढ़ा दे रहा हूं। स्कूल में आगे आप लोगों को टीचर शायद पढ़ाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, वो क्या कहता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। ये x² ये इंटू एक्स और माइनस का कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x² प्लस ये इंटू एक्स माइनस ये। ठीक है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, ठीक है। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था 2 माइनस का 2x स्क्वायर, बेटा आगे के लिए याद करो, प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा -7 है तो लीजिए माइनस का 7, यहाँ क्या रखूंगा मैं बताओ -7 इंटू एक्स, -7 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का 14 है, ठीक है। तो ये माइनस फॉर्मूले में था और माइनस का 14। सो आंसर इज, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज क्या आ गया बेटा, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7x प्लस का 14। आप कमेंट में लिखना कि सर इस टॉपिक की एक्सरसाइज बना दो, ठीक है, कि ये टॉपिक सर समझ में नहीं आ रहा। आपको जो चीज समझ में नहीं, क्योंकि जनरल तो पढ़ा ही है सब कुछ, जो चीज आपको परेशान कर रही है मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दोनों तरीके से सेम आया, ये इसका डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था, और ये वाला इस तरीके से था, ठीक है। आप पॉज कर लेना और लिख लेना। हम लोग आ रहे हैं बेटा एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने वाले। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से रूबरू होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं ना, पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, हाँ दोस्त, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये दे रखा है, ठीक है। इसके 3 जीरोस दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है a माइनस बी, बीटा दे रखा है a, और गामा दे रखा है a प्लस बी। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, गामा दे रखा है। अब वो आपसे कह रहा है इस a की और इस b की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, वी नो दैट क्या बेटा, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है। हम जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है। ये बी ए यहां से आते हैं, ए बी सी डी यहां से आते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्त, a माइनस बी। बीटा की वैल्यू बताइए a। गामा की वैल्यू बताइए a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का b बताइए b, माइनस का 3 आ गया, और a की वैल्यू कितनी है 1, ये रही 1। बेटा प्लस b और माइनस b आपस में खत्म हो गए, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 3। बस जिम्मेदारी से 2-3 बार घिस देना क्वेश्चन को, फिर देख अपने आप बढ़िया तरह हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में। a इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, 1 नहीं आ गया, ये आंसर आ गया a की वैल्यू 1। लेकिन ये तो एक ही आंसर आया ना, a की वैल्यू 1। तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है। हम एक और कंडीशन जानते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, पहले क्वेश्चन से समझा रहा हूं आज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू तीसरी वाली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का d अपॉन a होता है मेरे भाई। अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू बताओ a, दूसरा जीरो, तीसरा a प्लस बी। ये a और ये a सेम नहीं है, ये जीरोस का a है और ये a b c d यहां से लिए जा रहे हैं बेटा। माइनस d बताओ, d कितना है, जल्दी से बोलो 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। वेल डन। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बताइए a माइनस बी a प्लस बी, ये रहा बेटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, a की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1। अरे सॉरी बेटा, a की जगह तो, अरे ये वाला a है ना, ये वाला a जो आया था, ये जीरोज वाला a था ना, तो a जो आया था वो यहां रख दिया बस मैंने। यहां से आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, और दोस्त ये खत्म हुआ, बोलो। तो बी स्क्वायर जब 2 आ जाता है तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 रूट आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, यहां से a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई ±√2। ये a और b, ये वाले a b थे, ठीक है, और a b c d ये अलग होते हैं। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया होगा। पॉज कर लेना, लिख लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ अब पेपर जब जब हो उससे पहले पढ़ के जाना। फोर्थ और फिफ्थ दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में मिलता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ध्यान से सुनना, फोर्थ क्वेश्चन कह क्या रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री 4 है ना, ये जिसकी डिग्री 4 है बेटा। तो एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। बेटा इसके दो जीरोस दे रखे हैं, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। 2 प्लस √3 एक जीरोस है, इसके दो जीरोस दे रखे हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ये बेटा 2.3 एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि डिग्री 4 है, डिग्री 4 है, इसके दो जीरोस गिवन होंगे और दो जीरोस आपको निकालने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है पेपर में। x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और दूसरा है x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। उसने बोला था 2 प्लस माइनस, तो एक 2 प्लस √3 ले लिया, एक 2 माइनस √3 ले लिया। एक जीरो ज़ेरा, एक जीरो ज़ेरा, दो जीरोस गिवन है, बचे हुए दो जीरोस हमें निकालने हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसे यहां ले आऊं तो x माइनस 2 माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। इसे यहां ले आऊं तो x माइनस 2 है ना प्लस √3 इज इक्वल टू 0। भैया ये इसका फैक्टर था, ये भी इसका फैक्टर था, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। ऑन मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और वो भी तो इसका फैक्टर होगा। ये इंडिविजुअल इसका 0 है, ये इंडिविजुअल इसका 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसका 0 होगा। अगर किसी इक्वेशन का 2 फैक्टर है और 3 फैक्टर है तो 2 इंटू 3 6 भी तो उसका फैक्टर होगा, पक्का उसका फैक्टर होगा। वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ऑन मल्टीप्लाई। अब बता a माइनस बी, a प्लस बी, बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। दोस्त जल्दी मत करना है इस क्वेश्चन में। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हाँ बेटा इंडिविजुअल ये इसका 0 था, ये भी इसका 0 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसका 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल का 100% ये फैक्टर है। तो हम लोग इसका डिवाइड देके देखते हैं, ठीक है। डिवाइड दे रहा हूं बेटा, आराम से सुनना। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। एक एक स्टेप याद रखना, कमेंट में नीचे लिखना कि सर इस एक्सरसाइज की बना दो, मैं उसी एक्सरसाइज की बनाऊंगा फिर, ठीक है। यहां से आ गया x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर, ठीक है दोस्त, प्लस का 138x है ना, और माइनस का 35। ये रहा बेटा माइनस का 35, ठीक है। अब x की पावर 4 लाना है, बताओ x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, ये तो आप डिवाइड देना 9th क्लास से सीख रहे हो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आ गया, ये इंटू ये माइनस का 4x क्यूब आ गया। ऐसे सारे क्वेश्चन में दोस्त रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर 0 आता है। ये इंटू ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये रहा माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया माइनस का 2x क्यूब माइनस का 27x स्क्वायर
और प्लस का 138x माइनस का 35, माइनस का 35। ठीक है, अब बताओ माइनस के 2x से कर दूं, माइनस के 2x से इसका इंटू किया तो कितना आ गया, माइनस का 2x क्यूब माइनस 2x इंटू माइनस 4x प्लस का 8x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 माइनस का 2x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर 100% जीरो आने वाला है दोस्त। ये कैंसिल हो गया, बताइए माइनस का 35x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 140x और माइनस का 35, माइनस का 35। ठीक है, हम लोग आखिरी स्टेप पे हैं। अब माइनस के 35 से इसका इंटू कर दिया, बता माइनस का 35x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 35 इंटू माइनस का 4x माइनस प्लस, बताओ माइनस माइनस प्लस 140x है ना, और माइनस का 35। बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। अब बचना भी चाहिए था, सही है, बचना भी चाहिए था। ठीक है, यहां से मैं अब आपको बता रहा हूं अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। आधा अधूरा नहीं समझना है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या बोलता है, डिवीजन एल्गोरिथम में बोलता है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसमें डिवाइड देते हैं दोस्त, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट और बचा हुआ रिमाइंडर। लेकिन इस बार रिमाइंडर तो जीरो आया है, इत्तेफाक रिमाइंडर तो दोस्त अपने आप जीरो आया है। ठीक है, डिविडेंड ये रहा, डिवाइजर ये रहा, कोशेंट ये रहा और रिमाइंडर ये रहा। लिखिए बेटा, डिविडेंड लिखिए पहले x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35। ठीक है बेटा, आप जितने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करते हो ना, जितने पॉजिटिव कमेंट्स करते हो उससे हमारा दिल बढ़ता है। ठीक है, हम अगली वीडियो के लिए तैयार होते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, माइनस का 35 इज इक्वल टू डिवाइजर, किससे डिवाइड देना था दोस्त, इससे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अच्छा एक बात बता, ये कहां से आया था, ये यहीं से तो आया था, जो इसके दो जीरोस गिवन थे उससे सॉल्व करके तो ये आया था। क्वेश्चन क्या था कि दो जीरोस तो गिवन है, अब बचे हुए रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड करने हैं, तो 2 जीरोस जो गिवन थे वही आ गया डिवाइजर इनटू कोशेंट, इनटू कोशेंट। बता कोशेंट कितना है, एक्स स्क्वायर, हाँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35, माइनस का 35 और रिमाइंडर जीरो है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो कोई मायने नहीं होता इस बात का। ये तो खुद फैक्टर थे भाई, इस पॉलिनोमियल के जिसका डिग्री 4 है उसके 4 जीरोस आने चाहिए, तो 2 जीरोस तो ये वाले गिवन थे ना, तो बचे हुए 2 जीरोस इसी के फैक्टर तो आएंगे। सो रिमेनिंग 2 जीरोस आर, सो रिमेनिंग 2 जीरोस आर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 जीरोस, बचे हुए 2 जीरोस होंगे। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन थे, 2 आपको निकालने थे बेटा, आ गया समझ में। ये जो गिवन थे वो तो ये थे और ये वाले आपको निकाल के लाने। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 9th में पढ़ के आए हो, प्लस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 7 प्लस का 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया माइनस का 5 और x आ गया 7। सही है, तो इसके बचे हुए 2 जीरोस ये रहे, एक माइनस का 5 था और एक 7 था। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना अगले 30 सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 90% पेपर में आता ही आता है। ठीक है, जो मैंने आप एक वीडियो पहले सिर्फ उसी क्वेश्चन की बना के डाल रखी है। ठीक है, तो मैं उसका लिंक इसमें नीचे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और प्लीज बेटा ये सब कुछ क्लियर हुआ हो, मजा आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे उतना मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं अगली वीडियो आपके कमेंट के अनुसार लेके आऊँगा। आप जिस एक्सरसाइज की कहेंगे, जिस टॉपिक की कहेंगे, उस टॉपिक की लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा।